हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूलिव। तो आज हमारे पास इस वीडियो में है हॉन्टेड हाउस की डिटेल्ड समरी इन हिंदी। ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत शॉर्ट समरी है और हम बस इसमें देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या हुआ विद इन 5 to 6 मिनट। ठीक है। तो हम जस्ट स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास प्रॉपर समरी है। तो समरी कुछ इस वे में है कि वक्ता का कहना है कि सभी घरों में उन लोगों के भूत अक्सर आते हैं जो वहाँ पैदा हुए, वहीं रहे और वहीं मर गए। ठीक है। हॉन्टेड हाउस नाम की स्टोरी है। तो उसकी पहली लाइन कुछ इस वे में है जो नरेटर ने बोली है कि जो लोग वहाँ रहते थे और जिनकी जो डेथ हो गई है ना, तो उनके जो भूत है ना वो यहीं पे आते रहते हैं। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि वे खुले दरवाजों से प्रवेश करते हैं, वहीं से एंटर होते हैं और बिना कोई शोर किए हल्के हल्के घूमते हुए अपना काम करते हैं। तो बिना कोई शोर किए, बिना आवाज़ के एकदम चुपचाप अपना काम करते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो वक्ता का सामना घर में अलग अलग स्थानों पर होता है। ठीक है। अब वो जो वक्ता है, नरेटर, वो अलग अलग जगह जाता है घर के, जैसे कि सीढ़ियों पर, वहाँ आने जाने के रास्तों पर, और जो डोर्स होते हैं ना वहाँ पे। ठीक है। उन्हें देखा या सुना नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें छाप हवा में मौजूद है। देखो, उन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर जो उनकी जो वो एक उनका होने का जो एहसास है ना, वो आप उनकी जो हवा है ना, एयर, उसमें महसूस कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ तक कि डिनर पार्टियों में भी मेजबान द्वारा आमंत्रित लोगों की तुलना में अधिक परिचारक होते हैं। ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्ड हिंदी है। ठीक है। सो मेक श्योर ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। कि ये वो भूत हैं जो खाने की मेज़ पर मौजूद होते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, मतलब जो डिनर होता है ना, वहाँ पे उनसे ज़्यादा तो ये लोग जानकारी रखते हैं, ये लोग मौजूद रहते हैं। ठीक है। और जो खाने की जो मेज़ होती है उस पर यही लोग रहते हैं। ठीक है। जो भूत होते हैं ना, तो शायद वक्ता एक भूत है क्योंकि वह अन्य भूतों को देख सकता है, जबकि उसके बगल में चिमनी के पास बैठा अनजान अजनबी केवल वर्तमान जीवित दुनिया को देख सकता है। ठीक है। तो जो नरेटर है ना, उसको कंपेयर किया गया है कि वो एक भूत है क्योंकि वो दूसरे भूतों को देख सकता है। ठीक है। जबकि उसके जो बगल में एक अजनबी व्यक्ति बैठा है, वो सिर्फ जो प्रेजेंट जो दुनिया है ना वही देख सकता है, जो एक्चुअल में दिख रही है सामने से। ठीक है। जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है, नरेटर को एक भूत से कंपेयर किया गया है। ठीक है। अब वक्ता भूतों में से एक है और वह कहता है कि भूत उन घरों के मालिक नहीं होते जहाँ वे जाते हैं, लेकिन जब वे जीवित थे तो वे उन घरों के मालिक थे। ठीक है। अब जब वो जिंदा थे तो वो उस घरों के मालिक रहा करते थे, बट जब उनकी डेथ हो गई तो वो उन घरों के मालिक नहीं रहे। ठीक है। तो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो हो गई। ठीक है। बट उनका आना जाना रहता है। ठीक है। अब उन्हें उनकी संतानों द्वारा दफना दिया गया है और उन्हें भुला दिया गया, क्योंकि अब उनकी डेथ हो गई। तो जो उनके बच्चे थे या चिल्ड्रन थे ना, तो उन्होंने उनको दफना दिया क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, और उनको अब सब भूल गए हैं। ठीक है। इसलिए वे इनके घरों को वापस हड़पने के लिए हाथ फैलाते हैं और वे उन्हें अपने वंशजों को नहीं देना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि उनके चिल्ड्रंस जो बच्चे थे, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया क्योंकि उनका ही है, बट जो पूर्वज हैं, जो जिनकी डेथ हो चुकी, वो नहीं चाहते कि वो इन पे कब्जा करें, वो चाहते हैं कि ये उन्हीं का हिस्सा रहे। ठीक है। अब भूतों की दुनिया एक वातावरण की तरह है जो जीवित लोगों की दुनिया से लिपटी हुई है। ठीक है। अब जो भूतों की दुनिया है वो मतलब एक मतलब इन्वायरमेंट की तरह है, मतलब वो इन्हीं के इर्द गिर्द, जो जीवित लोग हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ठीक है। अब मानव जीवन आनंद लेने और हासिल करने की इच्छा से भरा है। ये कठिन परिस्थिति इनपुट और आउटपुट के बीच संतुलित प्रदान करती है। ठीक है। अब जो हमारी हमारी ह्यूमन लाइफ है, जो एक्चुअल हम लोग जी रहे हैं, ये मतलब चीज़ों को जीतना, हासिल करना, इनके आसपास घूमती रहती है। ठीक है। जबकि भूतों में ना ये कुछ नहीं होता। ठीक है। चांदनी जो है, मतलब यहाँ से कंपेयर किया गया कि एक पुल की तरह है जो दुनियाओं को जोड़ती है। ठीक है। अब रात के समय चांद की रोशनी हमें सपने और जो कल्पनाएं होती हैं, हमारे ड्रीम्स देती हैं, जो हमें दिन में वांछित कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। अब जब हम रात में कोई सपना देखते हैं, तो वो एक्चुअल क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं और वो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो रियलिटी है ना उसमें उसको पूरा करें। ठीक है। तो एक छोटी सी समरी थी, मतलब देखो बहुत डीप डिटेल्ड नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो बहुत डिटेल समरी दे दूंगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो। बस एक शॉर्ट समरी थी ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी रिकैप हो सकें कि क्या क्या चैप्टर में होता है। और इसी के साथ हमने अपने ऑनलाइन पेड कोर्स स्टार्ट किए हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जस्ट मेक श्योर टू चेक इट आउट। थैंक्स।